जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, काट कोटि अपराध। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। महान संत तुलसीदास जी महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि संगति का बहुत असर पड़ता है और हमें हर पल हर घड़ी ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट की एक घड़ी होती है और उसका भी आधा टाइम अर्थात 24 मिनट का आधा टाइम, आधा समय, और उस का भी आधा समय अगर हमने सुसंगति अर्थात भले मनुष्य के साथ या सच्चे लोगों के साथ बिता लिया, या सत्संग कर लिया, या प्रभु का स्मरण कर लिया, या राम का नाम ले लिया, या कृष्ण का नाम ले लिया, या भगवत स्मरण कर लिया, तो हमारे अनेक पापों का नाश हो जाएगा। हमारे जीवन के कई कलमश पापों का नाश हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएंगे, हमारे संकट दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का भावार्थ या उनका कहना यह है कि हमें जो है साधु पुरुष की संगति करना चाहिए। हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे अगर हम अभी इस समय, इस पल, इस घड़ी ईश्वर का स्मरण करते हैं, या सत्संग करते हैं, या भले लोगों के बीच रहते हैं, या साधु लोगों के बीच रहते हैं और सुसंगति करते हैं या सत्संग करते रहते हैं, तो हमें इसका फल अगले जन्म में मिलेगा। अर्थात अगर अभी हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, अगर अभी हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अगर हमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो हमें उसका फल अच्छा ही मिलेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेता है और सब सुख सुविधाएं उसको मिलती रहती है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, और उसको पैसे की दिक्कत नहीं आती है, और उसको किसी और जो हमारे जीवन का जो एक चक्र है उसमें अगर समस्या नहीं आती, तो उसके वो पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं। तो अगर आपको भी अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा आपको परिवार चाहिए, या अच्छी जगह आपको रहना है, तो उसके लिए आपको अभी से अच्छे कर्मों पर ध्यान देना होगा। अगर हम देखें देश दुनिया में, आप कई लोगों को देखते होंगे जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं जी रहे हैं, उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए वो ऐशो आराम से जी रहे हैं और अभी भी वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, और वो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसी जगह पर बैठे हैं, या वो आनंदमय जिंदगी जी रहे हैं, सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो हमें भी जिस पल भी समय मिले प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। बेकार की बातों से हटकर अगर हम दोस्त यार, रिश्तेदार या समाज के लोगों से बात कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं किसी और व्यक्ति की, तो निंदा महारस है, हमें मजा तो आ रहा है, पर वो हमारे उस समय को बेकार कर रहा है। अगर हम उस समय में प्रभु का स्मरण कर ले, हरि स्मरण कर ले, भगवत स्मरण कर ले, तो हमें अनेक लाभ मिलेंगे और अनेक पापों और संकटों से हम दूर हो जाएंगे। हमें हमारे जीवन में संकट कम आएंगे, या संकट आएंगे तो भी वो चले जाएंगे। कहते हैं ना, प्रभु का नाम लेने से तलवार का जो घाव है वो सुई पे निकल जाता है। तो ये प्रभु का स्मरण है, ये ताकत है ईश्वर की। अगर आप ईश्वर का हमेशा नाम लेते रहते हैं तो आपके जीवन में संकट कम आएंगे,
या संकट आएंगे भी तो वो इतनी जल्दी निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का सदैव हाथ रहेगा। भगवान आपके साथ चलेंगे और आपके काम सफल होंगे। आप किसी किसी को आपने देखा होगा कि उनके बहुत काम जो है सफल हो जाते हैं, वो काम सब अच्छे से हो जाते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं आती जीवन में। तो सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं, इसलिए प्रभु उनके साथ साथ चलते हैं। तो उनको जीवन में न कोई संकट आता है, न उनके कोई काम रुकते हैं, न उनके कामों में कोई विघ्न आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ईश्वर का वो हमेशा स्मरण करते रहते हैं और उनके जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो उनके साथ चलते हैं। अगर उन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, प्रभु का स्मरण किया है, तो वो उनके साथ चलता है और समय उन्हें बलवान बनाता है। तो समय का भी खेल है यहाँ पर। तो हमेशा यहाँ पर महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जब भी आपको समय मिले आप प्रभु का स्मरण कीजिए। बेकार की और फालतू बातों में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय अगर आप हरि का स्मरण करते हैं, श्री राम का स्मरण करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, तो आपको उसके अनेक लाभ मिलेंगे और फायदे मिलेंगे। और ये लाभ और फायदे दिखाई नहीं देते, ये आपको दिखाई नहीं देंगे, पर इनका लाभ आपको जीवन में मिलेगा। जब आपका जीवन चक्र चल रहा है तो इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आप देख सकते हैं इसी प्रकार अगर आपने पिछली कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया होगा या आपने देखा होगा या सुना होगा भक्त ध्रुव के बारे में, तो उन्होंने भी हमेशा भगवान का भगवत स्मरण किया। ध्रुव ने, भक्त प्रहलाद ने, नारद मुनि तो हमेशा नारायण नारायण जपते रहे। और ऐसा कई लोगों को आपने देखा होगा या सुना होगा कि वो हमेशा स्मरण करते रहते हैं भगवान का। तो अगर आपके पास समय है, जैसे आप अगर दुकान पे बैठे हैं और अगर आपके पास समय है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसे आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, तो अगर आप वहाँ पर समय है आपके पास, तो आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। मोबाइल चलाने के बजाय और कंप्यूटर पे गेम खेलने के बजाय अगर आप भगवान का, प्रभु का स्मरण करें तो वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। ये तो क्षणिक सुख है, मोबाइल है, कंप्यूटर है या टीवी है, ये क्षणिक सुख है, ये आपको जीवन में क्षणिक सुख देंगे। पर अगर आपको अंतरात्मा आपकी प्रसन्न होगी या आपका जीवन सुखमय आनंदमय होगा, तो वो ईश्वर के स्मरण से ही होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कई लोग आपने देखा होगा कि वो फ्री टाइम में कुछ और करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं या कुछ भी और एक्टिविटी या कुछ और क्रियाएं करते रहते हैं, पर वो प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं। तो आपके पास भी अगर समय मिले या समय रहे तो आप प्रभु का स्मरण कीजिए। और प्रभु का स्मरण करने से आपके जीवन में एक अनेक बदलाव आएंगे। अगर आप सत्संग करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएंगे। आप सत्संग करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा या जीवन में अनेक बदलाव आएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी यहाँ यही कह रहे हैं कि आपके पास जितना भी समय है उसमें आप प्रभु का स्मरण कीजिए, हरि स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि अंत समय में अगर कुछ जाएगा आपके साथ तो वो भगवान का स्मरण ही जाएगा और उसके सिवाय कुछ नहीं जाएगा। एक बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप हरि का स्मरण करते, भगवत स्मरण करते हैं, तो वो आपके लिए लाभदायक होगा, फलदायक होगा। पर ये फल आपको आपके जीवन में आपको दिखाई नहीं देगा, पर आपको मिलेगा ज़रूर। और ये फल जो है वो सब्र का फल है, वो बहुत मीठा होगा और आपको आनंद आ जाएगा। इसलिए जब भी आपको समय मिले आप जो है प्रभु का और हरि का स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। और हमारे नए YouTube चैनल राजा स्वामी जी को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।